आओ बच्चों जीना सीखें। कहानी उस्ताद बतखें। सब्ज पहाड़ों से घिरी हुई एक पुरसुकून वादी थी, जहां हवा में जंगली फूलों की खुशबू बसी रहती थी और नदी के पानी में आसमान का नीला अक्स झलमलाता था। इसी वादी में काब और किरण अपने माँ बाप के साथ रहते थे। काब 11 साल का समझदार मगर थोड़ा जिद्दी लड़का था, जबकि किरण 9 साल की चंचल और ख्वाब देखने वाली बच्ची थी। दोनों बहन भाई को अपने वालिदैन की तरह फितरत से बेपनाह लगाव था। आजकल उनकी छुट्टियां थीं। वो रोज सुबह परिंदों की चहचहाहट के साथ जागते और नदी के किनारे जाकर खेलते, पानी में कंकर फेंकते और दरख्तों की छांव में बैठकर दिलचस्प और मज़ाहिया नज़्में तख्लीक करते और कभी कभी कहानियां भी बनते। संडे को जब वो दोनों वादी से इकट्ठे किए गए रंगीन पत्थरों से किरण की गुड़िया का घर बना रहे थे, तो उनके वालिद ने कहा, आज शाम हम वादी की झील पर जाएंगे। दोनों बहन भाई खुशी से उछल पड़े और मम्मा को बताने दौड़े। शाम को किरण ने अपना पसंदीदा पैरेट ग्रीन फ्रॉक पहना और काब ने अपनी ब्लैक जीन पर सफेद टी शर्ट पहनी जिस पर लाल आग उगलता ड्रैगन बना था। मम्मा ने प्लेन कत्थई सूट पहना था और उनके शानों पर कत्थई और मस्टर्ड प्रिंटेड दुपट्टा था। पापा ने ब्लैक जीन के साथ स्काई ब्लू टी शर्ट पहनी थी। फिर वो सब नदी के किनारे पहुंचे। पानी हल्की हल्की लहरों से गुनगुना रहा था। सूरज की किरणें नदी की सतह पर सोने की लकीरों की तरह चमक रही थी। वहां एक खूबसूरत मंजर था। झील में बत्तखों का पूरा खानदान तैर रहा था। एक नर बत्तख आगे, उसके पीछे मादा बत्तख और उनके छोटे छोटे बच्चे कतार बनाकर माँ बाप के पीछे तैर रहे थे। किरण ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मा, ये सब तो एक लाइन में तैर रही हैं, जैसे स्कूल के बच्चे। मम्मा ने कहा, बेटी, इनके इस तर्ज़े अमल में एक हिकमत पोशीदा है। क्या हिकमत पोशीदा है? काब ने पूछा, जो निहायत दिलचस्पी से बत्तख के खानदान को देख रहा था। पापा ने कहा, ये हिकमत नज़्मो ज़ब्त सीखने की है और इन्हें एक दूसरे की पैरवी सिखाती है। फितरत का निज़ाम भी इसी तरतीब पर कायम है। उसी दौरान बत्तख ने पानी में डुबकी लगाई और फिर उसके बच्चों ने भी। तो किरण ने पापा से पूछा, पापा, क्या इस तरह बत्तख के बच्चे डूब नहीं जाएंगे? पापा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, इनमें तैरने की कुदरती सलाहियत मौजूद होती है और इनकी मम्मा इन्हें पानी में खुराक तलाश करना सिखा रही हैं। किरण ने दोबारा पूछा, पापा, क्या बत्तख पापा कुछ नहीं करते? तो मम्मा की हंसी निकल गई, जबकि पापा ने जवाब में कहा, ये नर बत्तख हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखता है, चाहे पानी में खतरा हो या किनारा फिसलन वाला हो, और अगर कोई इनके बच्चों के पास आए तो वो बुलंद आवाज निकालता है और अपनी जोंट से खतरे वाली चीज पर हमला करता है। काब ने कहा, क्या ये भी हमारी फैमिली की तरह रहते हैं? तो मम्मा ने कहा, कुछ कुछ। बत्तख पापा खतरों से निपटते हैं और बत्तख मम्मा उन्हें तैरना और खुराक ढूंढना सिखाती हैं। इसी दौरान जब एक नन्ही बत्तख पीछे रह गई तो उसकी माँ फौरन पलट कर आई और आहिस्तगी से अपने परों से उसे आगे धकेल दिया। काब ने गौर से देखा और उसके चेहरे पर नरमी आ गई और उसने कहा, मम्मा, ये तो बिल्कुल आप जैसी है। और अम्मी ने हंसते हुए कहा, और उनका बाप तुम्हारे पापा जैसा, जो हर वक्त बच्चों पर नजर रखते हैं। मम्मा के साथ काब और किरण पापा भी हंसने लगे, मगर इस हंसी के पीछे एक गहरा एहसास छिपा था। उन्हें पता चला कि परिंदे और जानवर भी अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो उनके बच्चों का सर्वाइवल कितना मुश्किल होगा, और इंसानों के बच्चों की जरूरतों तो जानवरों से कहीं ज्यादा होती है। काब और किरण वहीं झील पर अपनी मम्मा और पापा से लिपट गए। उन्होंने पहली बार जाना कि माँ बाप की मेहनत, मोहब्बत और रहनुमाई कितनी कीमती होती है और उनके वालिदैन कितनी बड़ी नेमत हैं। बच्चों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।